हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे हागिया सोफिया कंट्रोवर्सी। टर्की में जो म्यूजियम था उसे दोबारा से मस्जिद में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है। तो ये कंट्रोवर्सी का ओरिजिन क्या है, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज दीपक दत्त मुंगाई। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टर्की मैप में कहां पर लोकेटेड है। तो आपको समझना होगा टर्की यूरोप के जस्ट राइट में है। ठीक है, ये टर्की है, नीचे मेडिटेरेनियन सी है, ऊपर ब्लैक सी है। तो ये पूरी टेरिटरी टर्की है। तो टर्की की बाउंड्री ग्रीस के साथ भी टच होती है, ग्रीस के साथ। और ग्रीस की अगर हम बात करें तो ग्रीस एक तरीके से क्रिश्चियन कंट्री है, जो आपको पता होना चाहिए, क्रिश्चियन पॉपुलेशन। टर्की की बात करें तो टर्की में इस्लाम है, ठीक है, तो वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। और आसपास अगर हम देखें, सीरिया, इराक, ईरान, जॉर्जिया, ये सब आसपास मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो आपको ये समझना होगा, एक तो टर्की किसके बीच में है, एक तरफ यूरोप कंट्री है जो ज्यादातर वहां पर क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, और एक तरफ अरेबियन कंट्रीज हैं जो ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज हैं। उसी के नीचे जैसे सीरिया है, लीबिया है, और नीचे इजराइल वगैरह भी है। इजराइल नॉन मुस्लिम कंट्री है यहाँ पर, अरेबियन पेनिनसुला की तरफ अगर हम देखें, मिडिल ईस्ट में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री के रिलीजन क्या है। हागिया सोफिया कंट्रोवर्सी अगर आपको अच्छे से समझनी है। एक तो टर्की की कैपिटल क्या है, टर्की की कैपिटल ये है अंकारा। और जो हागिया सोफिया लोकेटेड है वो इस्तांबुल में है, बिल्कुल कोने में। आपको ये समझना है टर्की की कैपिटल, एग्जाम में ये भी आ सकता है क्योंकि टर्की लगातार न्यूज में है। तो टर्की की कैपिटल अंकारा है, और जो हागिया सोफिया है वो है इस्तांबुल में। ठीक है, एक हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे हागिया सोफिया है क्या बिल्डिंग। ठीक है, उसे इमेज के थ्रू भी समझेंगे। ये हागिया सोफिया है। ठीक है, काफी टूरिस्ट को काफी अट्रैक्ट करता है हागिया सोफिया टर्की में। तो एक तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हागिया सोफिया टर्की के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पॉलिटिकली भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है हागिया सोफिया। ये इंटीरियर है हागिया सोफिया का, दिख रहा होगा, काफी बड़ा हॉल है और काफी पॉपुलर है। काफी टूरिस्ट भी यहाँ पर हागिया सोफिया को देखने के लिए आते हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इक्वेशंस आईएएस हमारे चैनल का नाम है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको यूपीएससी के भी कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट वगैरह मिलेंगे। उसके अलावा बैंक एसएससी के भी स्टडी मटेरियल, लेक्चर्स, और उसके अलावा आपको टेस्ट वगैरह मिलेंगे। उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं, फुल एंड टेस्ट भी मिलेगा। ये सारे लेक्चर्स बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज और जो स्टडी मटेरियल बहुत एक्सपीरियंस पूरा हमारी टीम है, तो वो सब प्रिपेयर करती है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। हागिया सोफिया की पूरी जो हिस्ट्री है वहां से स्टार्ट करते हैं। एक तो हागिया सोफिया यूनेस्को में लिस्टेड है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इससे क्या होता है, हागिया सोफिया के लिए यूनेस्को फंड वगैरह अलॉट करता है, जिससे हागिया सोफिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो फंड्स वगैरह अलॉट होते हैं टर्की को हागिया सोफिया के लिए। तो 1500 साल पुराना ये आइकॉनिक जो है स्ट्रक्चर है। फिर 532 एडी में ये बना था, और बनाया किसने था। देखिए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, हागिया सोफिया एग्जाम में आ सकता है, बना कब था। जस्टिनियन ईस्टर्न रोमन एम्पायर थे, उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, और ये ओरिजिनली ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन पेट्रियार्कल कैथेड्रल है। अब इन सारी चीजों का मतलब समझते हैं। ठीक है, 532 एडी में वहां पर टर्की में क्रिश्चियनिटी फैली हुई थी। रोमन एम्पायर था पूरा, रोमन एम्पायर, मतलब वहां पर क्रिश्चियनिटी लोगों का रिलीजन हुआ करता था। जब क्रिश्चियनिटी रिलीजन होगा तो वहां पर मस्जिद वगैरह नहीं होंगे, चर्च वगैरह हुआ करते। और ये जो हागिया सोफिया एक तरीके का चर्च है। और क्योंकि चर्च भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ये क्रिश्चियन पेट्रियार्कल कैथेड्रल है। इसका मतलब है ये सेंट्रल चर्च होगा, मेन चर्च होगा। अब जैसे मैं बोलूं एक पर्टिकुलर एरिया में 20, 25, 30 चर्च होंगे, तो एक सेंट्रल चर्च होता है जिसकी अथॉरिटी चलती है हर जगह। उस पर्टिकुलर एरिया में पेट्रियार्कल कैथेड्रल था, ये चर्च था हागिया सोफिया।
मेन चर्च था, सेंट्रल चर्च, जिसकी अथॉरिटी चलेगी आसपास के सभी चर्च या एरिया में। ठीक है, तो ये हागिया सोफिया उस टाइम पे जब क्रिश्चियन, उस समय इस्लाम नहीं फैला था, स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उस समय क्रिश्चियनिटी वहां पर फैली। जैसा अभी हमने डिस्कस करा है, यूरोप में जैसे क्रिश्चियनिटी फैली हुई है, मिडिल ईस्ट में इस्लाम फैला है। इस्लाम फैला है कहां से? सऊदी अरबिया से, मक्का मदीना। जैसे आपको पता होगा मोहम्मद साहब, तो ये 500 एडी के बाद ही इस्लाम, 500-600 एडी के बाद ही इस्लाम फैला है। ठीक है, मैप से दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्रिश्चियनिटी यहां तक फैली हुई थी, रोमन एम्पायर था ये पूरा, इधर रोमन एम्पायर हुआ करता था, नीचे की तरफ रोमन एम्पायर। ठीक है, रोमन एम्पायर, तो रोमन एम्पायर था, तो क्रिश्चियनिटी थी। तो इस्तांबुल में, ये पूरा इस्तांबुल जो था, यहां पर हागिया सोफिया चर्च हुआ करता था इस्तांबुल में। और अब इस्लाम कहां से पहला? सऊदी अरबिया से। जैसे ये इराक दिख रहा है, इसके इस तरफ अगर हम देखें नीचे और इधर की तरफ आए राइट की तरफ, तो आपको वहां पर सऊदी अरबिया वगैरह वो सब सारी कंट्रीज मिलेगी जहां से इस्लाम फैला। इस्लाम देखिए इराक में, सीरिया में, ईरान में और इधर भी फैला। और ओटोमन एम्पायर था जिसने की क्या करा? ओटोमन एम्पायर टर्की के ऊपर रूल करने लगा। इस्लाम जब फैला, ओटोमन एम्पायर का रूल यहां तक फैला टर्की में, और क्रिश्चियनिटी यूरोप की तरफ सिमटकर रह गई। तो यहां पर पूरा इस्लाम फैल गया। ठीक है, इस्लाम फैल गया टर्की में। और आज की डेट में देखें, टर्की में 80-90% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन अब डेसिमल परसेंटेज में है टर्की में। तो और टर्की, अभी न्यूज में भी रहा था जब आमिर खान टर्की में गए थे, तो वहां के जो प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ से वो वहां पर मिले थे, तो कंट्रोवर्सी भी थी। कि कंट्रोवर्सी ये थी कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि आमिर खान को वहां नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वहां पर क्योंकि कट्टर जो इस्लाम है उसको फॉलो कर रहे हैं वो लोग। तो समझ लेते हैं कि क्या थी वो कहानी। पहले हम समझ लेंगे कि हागिया सोफिया कंट्रोवर्सी क्या है, उसके बाद आपको वो सारी स्टोरी समझ में आने लगेगी इजीली। ठीक है, तो पहले आपको समझना है कि वहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा थी, रोमन एम्परर था, तो वहां पर चर्च बना। उसके बाद क्योंकि इस्लाम फैलने लगा और ओटोमन एम्पायर टर्की में रूल करने लगा। जब ओटोमन एम्पायर, देखिए 1453 में, लगभग अगर हम बोले 900 साल के बाद, 900 साढ़े 900 साल के बाद, वहां पर जब ओटोमन एम्पायर जो, जहां पर इस्लाम जो था काफी ज्यादा फैल गया था ओटोमन एम्पायर में, तो ओटोमन एम्पायर जब 1453 में रूल करने लगा, तो उन्होंने क्या करा? उस चर्च को किसमें कन्वर्ट करा? चर्च को कन्वर्ट करा मॉस्क में, मस्जिद में। क्योंकि उससे चर्च वो कब था? क्योंकि वहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी, उस समय क्रिश्चियनिटी थी, बाद में इस्लाम वहां पर फैला, और उस चर्च को जो ओटोमन एम्पायर है उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, मॉस्क में। अब धीरे धीरे करके ओटोमन एम्पायर, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ, तब 1914 से 1919 वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ। उसके बाद ओटोमन एम्पायर का फॉल स्टार्ट हुआ। ओटोमन एम्पायर का फॉल हुआ, उसके बाद जो नई वहां पर रिपब्लिक ऑफ टर्की बना, मुस्तफा केमल अटाटर्क, तो ये रिपब्लिक ऑफ टर्की बना। और रिपब्लिक ऑफ टर्की जब बना तो उन्होंने अपने आप को सेकुलर डिक्लेयर करा। एक तरीके से सेकुलर का मतलब है सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देना, कि स्टेट का रिलीजन जो है केवल इस्लाम नहीं होगा, हम सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। अब क्योंकि चर्च को मॉस्क बना दिया था, तो बहुत सारी जो पुराने चर्च थे अलग अलग दुनिया में, और जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, उनकी डिमांड थी कि वापस उसे चर्च बनाया जाए। ठीक है, मस्जिद ना बना के चर्च बनाया जाए। लेकिन फिर उसे दोबारा से चर्च बनाते तो कंट्रोवर्सी हो जाती, तो उन्होंने बोला ना मस्जिद रहेगा ना चर्च रहेगा, उसे उन्होंने म्यूजियम बना दिया, म्यूजियम। तो रिपब्लिक ऑफ टर्की 1934 में बना, क्योंकि कंट्रोवर्सी थी लगातार, क्योंकि चर्च को मस्जिद बनाया था, तो जाहिर सी बात है जो क्रिश्चियन कंट्रीज होंगी वो डिमांड करेंगे कि वापस उसे चर्च बनाया जाए। ठीक है, या ग्रीस जो कंट्री है वहां पर, क्योंकि उनका रिलीजन क्रिश्चियन है, तो डिमांड करेंगे भाई उसे वापस चर्च बनाया जाए, क्योंकि ओरिजिनली तो वो चर्च था। ठीक है, तो ज्यादा कंट्रोवर्सी ना हो, उसे म्यूजियम बना दिया गया 1934 में। ठीक है, ताकि दुनिया को ये दिखाया जाए कि हम सेकुलर हैं। ठीक है, अब हुआ क्या देखिए, अब जब जो अब प्रेसिडेंट हैं टर्की के, रिसेप एर्डोगन, ठीक है, रिसेप ताइयप एर्डोगन, इन्होंने क्या करा? अब 2020 में उस म्यूजियम को
दोबारा से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया 2020 में। तो अब उससे कंट्रोवर्सी क्या हुई? अब उसे, क्योंकि ओरिजिनली वो था चर्च, फिर उसे जब ओटोमन एम्पायर इस्लाम फैला तो वो मस्जिद बन गया, फिर मस्जिद से उसे म्यूजियम बना दिया गया। ठीक है, अब म्यूजियम से अब वहां की एक कट्टरवादी एक तरीके की सरकार है जो कट्टर इस्लाम को एक तरीके से फॉलो कर रही है टर्की में, और क्योंकि वो इलेक्शन में भी एडवांटेज चाहते हैं ताकि लोगों का वोट बैंक भी उन्हें मिलता रहे। ठीक है, क्योंकि रिसेंट इलेक्शंस जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस थे उनमें काफी कम वोट मिले, कई सीटें हारे, तो उन्हें लगता है कि हम लोगों को ये दिखाएं कि हम इस्लाम सुप्रीम है, और उस हिसाब से अगर मस्जिद में कन्वर्ट करेंगे तो वोट काफी मिलेंगे। तो उन्होंने वापस उसे मस्जिद में कन्वर्ट करा। तो क्रिश्चियन कंट्री जो है वो एक तरीके से ऑब्जेक्शन कर रही है, ग्रीस भी ऑब्जेक्शन कर रहा है, जो चर्च हैं अलग अलग दुनिया में वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये जो है फंडामेंटलिज्म इस्लाम की तरफ टर्की बढ़ रहा है, इन्होंने ये गलत करा है क्योंकि ओरिजिनली वो चर्च था। तो ये एक कंट्रोवर्सी है। तो एक तो टर्की का प्रेसिडेंट आपको पता होना चाहिए, रिसेप तैयब एर्डोगन। ठीक है, और कब ये बना था? ओरिजिनली चर्च था, फिर मस्जिद में कन्वर्ट हुआ, फिर म्यूजियम में कन्वर्ट हुआ, दोबारा से अब 2020 में वहां के प्रेसिडेंट ने वहां के जो कोर्ट है वहां के वर्डिक्ट के बाद उसे वापस से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि टर्की कट्टर इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है, और आमिर खान जब वहां पर रिसेप तैयब एर्डोगन की वाइफ से मिले तब यहाँ इंडिया में बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज करा कि आमिर खान को नहीं मिलना चाहिए, कि वो तो कट्टर इस्लाम की तरफ बढ़ रही है कंट्री। तो कि वो आमिर खान के अपना डिसीजन है, लेकिन यहाँ पर क्रिटिसाइज करने वाले, ट्विटर में ट्रोल करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, तो ट्रोलिंग वगैरह ट्विटर में चलती रहती है, इसलिए ये कंट्रोवर्सी में रहा था। तो ये हागिया सोफिया की हिस्ट्री थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इक्वेशंस आईएएस। थैंक्स।